आज की नारी सब पर भारी। सास, मुझे जल्दी ही पोता चाहिए। बहू, पहले बोलना चाहिए था ना, साथ में ले आती। पत्नी पति से पूछा। पत्नी, अच्छा ये बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं। पति शांत मन से, प्रिय, यह बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तिरोबुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? डॉक्टर, खांसी का क्या हाल है? मरीज, खांसी तो बंद हो गई डॉक्टर साहब, पर अब सांसें रुक रुक कर आती है। डॉक्टर, फिक्र न करो, रब ने चाहा तो वो भी बंद हो जाएगी। छोटू को दादी गोदी में सुला रही थी। तब छोटू बोला, दादी, हम लोग हमेशा 5 ही रहेंगे, तुम, पापा, मम्मी, मैं और दादी। दादी, नहीं रे, तेरी शादी होते ही 6 हो जाएंगे। छोटू, दीदी की शादी होने पर फिर 5 हो जाएंगे। दादी, तुझे बच्चा होगा तो फिर 6 हो जाएंगे। छोटू, और तुम मरोगी तो फिर 5 हो जाएंगे। दादी, सो जा कुत्ते। एक ही गीत में पूरी जिंदगी का सार देखिए। नैनों में सपना, उम्र 5 से 15। सपनों में सजनी, उम्र 15 से 25। सजनी पे दिल आ गया, उम्र 25 से 35। क्यों सजनी पे दिल आ गया, उम्र 35 से 40। बाकी पूरी उम्र ताता थैया ओ। कितनी फिजूल खर्ची करती हो? पत्नी, और जो आप करते हो वो। पति, कौन सी फिजूल खर्ची? पत्नी, कब से अपनी LIC की किस्तें भर रहे हो, आज तक कोई काम आई क्या? सही पकड़े हैं। गुंडा बंदूक तानते हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। सरदार जी, वाह, लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं। सरदार जी, और मेरे पर्स में कहाँ रुपए थे? पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? पप्पू जी, वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, सेट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को ही खुद कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। हो गया खुश। पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? पप्पू जी, वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, सेटअप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके देखा करता था। एक दिन लड़का बोला, आई लव यू। लड़की, अगर मैं आई लव यू बोलूँ तो तुमको कैसा लगेगा? लड़का, जानम, मैं तो खुशी के से मर जाऊंगा। लड़की बड़ी चालाक निकली, तिरछी नज़र घुमा के बोली, जरा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी। परीक्षा में सवाल आया था, चैलेंज किसे कहते हैं? पप्पू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। हो गया खुश। एक महिला के पास फोन आया, आपका बेटा हमारे पास है, 25,000 लेकर आओ। महिला, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। फोन करने वाला, हम पुलिस ही बोल रहे हैं, आपके बेटे का अपहरण नहीं, चालान हुआ है। एक बार ट्रेन में टीटी ने बेंच के नीचे सोए मुसाफिर को बाहर निकालकर टिकट मांगा। मुसाफिर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, साहब माफ़ कीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और जाना ज़रूरी है। टीटी ने रहम खाकर छोड़ दिया। इतने में ही उसकी नज़र दूसरी बेंच के नीचे छुपे नौजवान पर पड़ी। टीटी ने उसको बाहर निकालकर पूछा, क्यों मियाँ, क्या तुम्हारी भी बेटी की शादी है? नौजवान ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी नहीं, मैं तो दुल्हा हूँ, दुल्हा।
पति और पत्नी आगरा जा रहे थे, जहां पर कुएं में 1 रुपए का सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पति ने 1 रुपए का सिक्का डाला। इसके बाद पत्नी 1 रुपए का सिक्का डालने गई, मगर बैलेंस बिगड़ गया और वो कुएं में जा गिरी। पति की आंखों में आंसू और ऊपर देखकर बोला, इतनी जल्दी सुन ली भगवान। औरत के दिल में सिर्फ उसके लवर या उसके पति की जगह होती है, मगर आदमी का दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें दोस्त की लवर, बीवी की सहेली, सामने वाली, बाजू वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, सब्जी वाली, दूध वाली, 2 बन काम वाली, अपनी साली, भाई की साली, बहन की ननंद और थोड़ी बहुत अपनी बीवी के लिए भी जगह होती है। सच में आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है जनाब। पति रविवार को मेडिकल स्टोर पर गया। केमिस्ट से कहा, भाई मेरी बीवी सारा दिन चू चप्पड़ करती रहती है, कोई ऐसी दवा दो जिससे उसकी ये चू चप्पड़ बंद हो जाए। केमिस्ट, भाई ऐसी दवा होती तो मैं रविवार के दिन भी दुकान खोलने क्यों बैठा रहता। एक मासूम पति का अपने बॉस से निवेदन, कृपया मेरी पत्नी को समझा दे कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब घर से काम करना है, ना कि घर का काम करना। डॉक्टर, इंजेक्शन लिखा था, क्यों नहीं खरीदा? मरीज, शनिवार को सुई नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर, खरीद लो, नहीं तो यमराज नाराज हो जाएंगे। घर गया तो देखा 5-7 मेहमान बैठे हैं। खुश होकर उनके पैर छू दिए। बाद में पता चला कि भैंस खरीदने आए हैं। समझ रहे हो ना? बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए। बेटा स्टेटस लगा रहा है, मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। एक आदमी अपने बेटे के लिए ऐसा रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटाक, पापा देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटाक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटाक। चारों ओर सन्नाटा। एक आदमी अपनी पत्नी को सुनामी की लहरों में खोने के बाद एक बार समुद्र किनारे खड़ा था। समुद्र की लहरें उसके पैरों को बराबर आकर छू रही थी। अचानक ही वो बोला, देखो समुद्र भाई, तुम चाहे कितने भी पैर पकड़ो, मैं अपनी बीवी को वापस नहीं लेने वाला। तुम्हारी ही गलती थी, अब तुम ही निपटो। कैसा लगा मेरा मजाक? फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा। दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है या इसका दिमाग खराब है? दूल्हे के पिता बोले, पंडित जी न तो ये पागल है और ना ही इसका दिमाग खराब है। दरअसल ये एक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है। हो गया खुश। भाभी मजाकिया मूड में, देवर जी कल रात आपके कमरे का बेड कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा था, क्या बात थी? देवर, क्या है ना भाभी, चूहे कुछ ज्यादा ही शरारत कर रहे थे। भाभी जी, वो तो करेंगे ही, अब आप पूरे दिन चूहे ही निकालो, कुछ काम तो आपको है नहीं, बस दिन भर बैठे रहते हो घर के। देवर मन में मन सोचा, क्या बेरोजगार बंदे की जिंदगी इतनी बेकार होती है। अर्जुन जौहर ने अपनी नई फिल्म की हीरोइन से कहा, अरे वाह तुम कितना मधुर गाना गाती हो। हीरोइन, काश मैं भी आपके लिए ऐसा ही कुछ कह सकती। क्यों, इसमें दिक्कत क्या है? तुम भी मेरी तरह झूठ बोल दो ना।
पप्पू मैं शादी नहीं करूँगा। पिताजी क्यों? पप्पू क्योंकि गांव वाले मेरी मंगेतर को टैक्सी कहते हैं। पिताजी कर ले बेटा, छोटा सा गांव है, कितनी चली होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आज मैंने माँ से पूछा, माँ मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ? माँ ने बड़े प्यार से बोला, पत्थर ले और सबसे पहले ये मोबाइल फोड़। मेरी प्यारी माँ। सही पकड़े हैं। पुलिस तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 चोरी क्यों की? चोर मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने गया था। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी बनी नहीं है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी, बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। क्लास में मैडम बोली, माय टीचर, पर इंग्लिश में निबंध लिखो। अपना पप्पू थोड़ी देर बाद उठा और मैडम से पूछा, मैडम जी चमक चलो को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? क्लास में चारों ओर सन्नाटा। मुझे पप्पी देने के लिए लड़कियों की लाइन लगती थी। बात तब की है जब मैं 3 साल का था। कैसा लगा मेरा मजाक? लड़कियां 300 की सैंडल खरीदकर पूरे घर में कहती है, शॉपिंग करके आई हूँ। लड़के 2000 की भी दारू पीकर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। सास, जमाई राजा, अगले जन्म में क्या बनोगे? जमाई जी छिपकली बनूंगा। सास, वो क्यों? जमाई, क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ छिपकली से ही डरती है।